नमस्कार दोस्तों, कमलेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं के लिए कुछ ओल्ड पेपर से फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको ग्रामर के कुछ जो सेंटेंस हैं जो पुराने पेपर से मुझे मिले हैं और जिनके आने की संभावना परीक्षा में ज़्यादा होती है, वो मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन सी के फिल इन द ब्लैंक्स वाले कॉलम को हम देखते हैं। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स करके आपके आएगा, वो 5 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहला दिया है देयर इज़ नॉट ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। अब सम या एनी का प्रयोग करना है डिटर्मिनर से। अब इनमें से किसका प्रयोग इसमें होगा? तो इसमें देखिए आप, ये किस तरह का वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो ये नेगेटिव वाक्य हैं और नॉट यहाँ लगा हुआ है, हमने पहचान कर ली। यदि आपको लगता है नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको एनी का प्रयोग करना है। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें सम का प्रयोग करना होता है, वह भी आगे हम आपको जब वो सेंटेंस आएंगे तब उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले इसको हमने फाइंड किया कि ये किस तरह का वाक्य है। ये नेगेटिव वाक्य है, इसलिए इसमें एनी का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कम ऑन टुडे आर थर्सडे, ट्यूसडे आर थर्सडे। और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद हैं डे इज़ ओके। अब यहाँ पे देखिए ओके लिखा है, डे इज़ ओके मतलब दिन सही है, ठीक है किसी भी दिन। तो नीदर का मतलब होता है नहीं तो, ना तो, और आइदर का मतलब दोनों के लिए होता है ना। जब दोनों नहीं, दोनों कोई दो चीज़ें हो और दोनों पसंद नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं करना है, तो नीदर का प्रयोग होगा। और अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो आइदर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसने कहा है ट्यूसडे या थर्सडे दोनों दिन पर आ सकते हो और दोनों दिन ही ओके हैं, तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग हो जाएगा। इधर भी पढ़ते हैं, इधर भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? इधर का। तो इसके लिए ये सही है। जब दोनों बातें सही हो, दोनों बातें हो तो इधर, और दोनों बातें नहीं हो तो नीदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है तीसरा सेंटेंस को पढ़ते हैं दे शेल द बेस्ट पिज़्ज़ा इन टाउन। वे क्या करते हैं? शहर में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा बेचते हैं। यू डेफिनेटली ट्राई इट, आपको पक्का ट्राई करना चाहिए, इसे ट्राई करना चाहिए। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? सलाह है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग हो जाएगा। जब भी कोई सलाह दी जाती है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। सलाह है, अब चाहे तो वो खाए या ना खाए, लेकिन कहा गया है कि पिज़्ज़ा, शहर का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा वे बेचते हैं, तुमको वहाँ जाकर खाना चाहिए, ये सलाह है, तो शुड का प्रयोग करेंगे। अगला हमारे पास है चौथा सेंटेंस ही स्पेंट द मनी। अब देखिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। अधिकतर क्या होता है, आल के बाद द लगता है, तो यहाँ खाली स्थान में लगाना, तो आल द मनी क्या हो जाएगा यहाँ पे? आल द, ही स्पेंट आल द मनी। और अगर द पहले होता है बीच में खाली स्थान तो द होल मनी ऐसा हो जाता। तो आपको थोड़ी सी ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आल द मनी। क्या सही है? आल द मनी। अगला है हमारे पास देयर इन ए बस 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में यहाँ पर बस हैं, तो क्या हो जाएगा? एवरी, हर 10 मिनट बराबर दूरी पर हर 10 मिनट में यहाँ पे बस है, मतलब हर 10 मिनट में है, इसलिए एवरी लग जाएगा। और नेक्स्ट जो है अगला है छठा द बॉयज़ मेड नॉइस इन द क्लास मच या मैनी। अब यहाँ पे देखना है मैनी कहाँ यूज़ करते हैं अपन? काउंटेबल नाउन में, जिसको गिना जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, गिन सकते हैं, वैसी चीज़ों में मैनी का प्रयोग करते हैं। जिसको नहीं कर सकते हैं, जिनकी मात्रा होती है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे मच का प्रयोग करते हैं। किसमें? अनकाउंट में, अनकाउंटेबल। तो यहाँ क्या है? नॉइस मतलब जो शोर है, जो आवाज़ है, उसको गिन सकते हैं क्या? जो शोर है या कोलाहल है तो उसको हम गिन नहीं सकते। तो नॉइस जो है अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे?
मच का, द बॉयज़ मेड मच नॉइस इन द क्लास। अगली वीडियो में हम आपको डू एज डायरेक्टेड बताएंगे और इसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, तो वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।